बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज़ वर्ल्ड। जनाब, बचपन से सुनते आ रहे हैं किसी को सवैयाँ पसंद है, किसी को कस्टर्ड पसंद है, किसी को कस्टर्ड नहीं पसंद, किसी को सवैयाँ नहीं पसंद। तो आज मैं इन दोनों को मिला के एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको कस्टर्ड पसंद है या सवैयाँ पसंद हैं तो आपके डबल मज़े हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है कस्टर्ड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें 1-3 कप जो है मैंने दूध शामिल किया है और इसको कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स, ताकि कोई गुठली इसमें ना रह जाए। ठीक है जी, अब मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 कप दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, इसके साथ मैंने शामिल कर दिया है 1-3 टीस्पून ये इलायची पाउडर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जिसको शामिल कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब मैंने जनाब ले लिया है सवैयाँ, बिल्कुल ये 1-3 कप हैं, बारीक सवैयाँ हमें चाहिए होंगी। ये भी इसमें शामिल कर दी हैं, मोटी मत लीजिएगा, बारीक लीजिएगा। इसके साथ मैंने 4-5 टेबल स्पून शुगर शामिल करने जा रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। ये भी शामिल हो गया जनाब। अब 1 कप जो है इसमें पानी शामिल कर दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसे मीडियम फ्लेम में तकरीबन 2 मिनट तक के लिए आप पकाएं, ताकि सवैयाँ जो हैं ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं, गल जाएं। क्योंकि बारीक हैं इसलिए जल्दी ये गल जाएंगी। ठीक है जनाब, ये देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर दूध को भी उबाल आ चुका है, सवैयाँ भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ जो अभी मैंने लिक्विड बनाया था कस्टर्ड का। चलिए जिसको शामिल कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करिए, एकदम मत डालिएगा, साथ साथ चमचा हिलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है जी, और इसे भी मीडियम फ्लेम में तकरीबन 2 मिनट तक इसको कुक करें। तो मीडियम फ्लेम में साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं, छोड़ भी दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कि दूध जो है उबल के बाहर ना आ जाए। सो पीपल, ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से कस्टर्ड भी मिक्स हो चुका है, सवैयाँ भी नरम हो चुकी हैं। अब इसको कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में इसको रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है मैं आपको 2 घंटे के बाद बताऊँगी। सो पीपल, 2 घंटे होने के बाद ये ठंडा हो चुका है। 1 कप मज़ीद ठंडा पानी इसमें शामिल कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसको साइड पे रख लीजिए। खूबसूरत सा गिलास ले लीजिए, इसमें जनाब ये जेली शामिल कर लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो शरबत तैयार हुआ है इसको इसमें शामिल कर लीजिए। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से मैं डाल रही हूँ। कस्टर्ड सीवें शरबत जो है बिल्कुल तैयार है। लेकिन 1 मिनट, मैं एक और गिलास ले रही हूँ। ओहो, माजरत। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन फूड कलर शामिल कर लिया है। और आप ये देखिए शामिल करते साथ ही कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, आप कस्टर्ड सीवें शरबत आप राइट साइड पे देख सकते हैं, उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। मेहमान हो जाएंगे भाई खुश के 2 तरह का फ्लेवर हमारे सामने मौजूद है, लेकिन है ये एक ही चीज़। तो आप ऐसा करिए, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आइस इसमें शामिल कर दी है, बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत मज़े के होते हैं। ये आप रमज़ान मुबारक में भी इफ्तार के टाइम पी सकते हैं, या फिर आप ईद में मेहमानों को आप पिलाइए और दाद मौसूल करिए। तो आप ऐसा करिए, मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला, फूफो, चाची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।